तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों के। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी सभी को। मैं माही आप सभी को शारदीय नवरात्रि मास की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है प्रथम मास शैलपुत्री का दिन। तो आज से नवरात्रियां स्टार्ट हो रही हैं, तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में धन धान्य और समृद्धि लाएं, सभी के जीवन में बरकत हो। माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। तो मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मॉर्निंग से। और सबसे पहले उठ के पूरे घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा सब कुछ करने के बाद मैंने किया स्नान। और स्नान करने के बाद पहले मैं गई थी शिव मंदिर, वहाँ पे जल वगैरह चढ़ाया, भोले बाबा का अभिषेक किया, माता रानी को प्रणाम किया। उसके बाद मैं आई घर और अभी मेरी जो मॉर्निंग पूजा का रूटीन होता है वो हो चुका है स्टार्ट। पहले मैंने सोचा था कि मेरे पूरे फास्ट हैं तो मैं अखंड जोत जलाऊंगी, लेकिन उसके नियम होते हैं और अभी पहाड़ों में हो रही है गज्जों कटाई, तो इतना टाइम नहीं हो पाता है। इसलिए सिंपल तरीके से मैं पूजा कर रही हूँ। बस आपके भाव सच्चे होने चाहिए, माता रानी तो आपकी पुकार सच्चे मन से कहीं भी सुन लेती है। और यहाँ पे मैंने जला दी है जोत। सामने है कष्टभंजन दादा और ये हमारे प्यारे लड्डू गोपाल। इनको भी स्नान वगैरह करवा के मैंने भोग वगैरह लगा दिया है। और यहाँ पे हनुमान जी को भी भोग लगा दिया है। वो है हमारे कान्हा जी का बेड। अभी मैं घर से निकल गई हूँ भंडारी देवता के मंदिर के लिए। पिछले साल नवंबर में जब मैं घर आई थी पतिदेव, और ये टोकरी इस बार मैं ख़रीद के लाई थी। और मैं पूजा का जो भी सामान वगैरह है ना इसी में लेके जाती हूँ अधिकतर। और ये भंडारी देवता मंदिर का गेट आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने घंटी बजाई और यहाँ से 1 किलोमीटर से कम ही होगा, मतलब 500-600 मीटर होगा नीचे चलना। और ऐसा है यहाँ का रास्ता। तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ नीचे भंडारी देवता के मंदिर के लिए। और यहाँ भी ना गाजों के मांगे हैं, मतलब कई लोगों के। एक दीदी हैं जो कि मेरे ब्लॉग हमेशा देखती है और उनका कमेंट था, काफ़ी टाइम से मैं सुन रही थी कि भंडारी देवता मंदिर के दर्शन ज़रूर कराना जो आपके वहाँ है। और जो भी पनार दनिया से होते हुए गंगोली हाट को जाता है ना, नाली गांव में भंडारी देवता का मंदिर लास्ट पड़ता है, मतलब मेरे ससुराल के पास ही जस्ट। तो उसके दर्शन कराने को काफ़ी टाइम से बोली थी और बीच में भी जाने वाली थी, फिर पितृपक्ष से लग गए थे। तो मुझे लगा कि क्यों ना नवरात्रि में एक एक करके सभी जो भी हमारे ग्राम के मंदिर हैं और इष्ट देवता के मंदिर है, देवी के मंदिर है, वहाँ के दर्शन कराए जाए। तो इसलिए मैंने कहा कि शुरुआत सबसे पहले आज भंडारी देवता के मंदिर से करी जाए। और ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते ठहरे यहाँ पे, इतनी सारी गज्जो लगी है ना। और कई सारे, मतलब जब से आजकल ना मैं थोड़ा बहुत आयुर्वेद में क्या क्या किस किस पौधे से मेडिसिन बनती है वो भी थोड़ा सा देख रही हूँ। तो भूमि आंवला वगैरह कई चीज़ों के लिए प्रयोग होता है। तो मतलब हमारे वहाँ तो उसको बोलते हैं कि ऐसी झाड़ है, मतलब कि उसको काट के फेंक देते हैं। और इस रास्ते में मुझे भूमि आंवला काफ़ी ज़्यादा दिखा था। और ये रास्ता यहाँ से सीधे नीचे भी जाता है। मैं मंदिर के जस्ट पहुँच चुकी हूँ पास। ये हमारे भंडारी देवता के मंदिर का प्रवेश द्वार है, मतलब नीचे आप कह सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट है और घंटी बजा के हम अंदर जाते हैं। और ये है मतलब बनेरिया मंदिर का थान। और यहाँ पे अंदर लेडीज़ को जाना अलाउ नहीं होता है, महिलाएं हमारे वहाँ नहीं जाती है। तो आज जो मतलब यहाँ के पुजारी हैं, जो मतलब जिनमें बनेरिया देवता का कुछ अंश प्रकट होता है, वो भी आए थे पूजा करने के लिए। हमारे वहाँ भंडारी देवता का मंदिर के जो मतलब मेन गर्भगृह है वहाँ पे महिलाएं नहीं जाती।
तो मैं जो भी पूजा पाठ का सामान चढ़ाने के लिए जो भी दक्षिणा, पुष्प, फूल, धूप बत्ती लाई थी वो मैंने उनको दे दी थी अंदर, और उन्होंने यहाँ पे कर दी थी पूजा, जो पुजारी जी हैं। उसके बाद हमारे वहाँ महिलाएं भंडारी देवता के मंदिर में बाहर पे दिया लगाती हैं, तो मैंने बाहर पे दिया लगा दिया था। और यहाँ से देखिए नीचे पूरा नाली गाँव दिख रहा है। तो यहाँ पे साइड पे जो बाहर से दिए जल रहे हैं वहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया लगा दिया था। भंडारी मंदिर में पूजा अर्चना करना बाद अब मैं लग गई हूँ घर है ऊपर बाट। पिछले साल अठवार थी, उस टाइम पूरे परिवार आया था भंडारी देवता के मंदिर, और उसके बाद नवंबर में पतिदेव के साथ में आई थी, कुलदेवी माता के दर्शन किए थे। तो अभी आज भंडारी देवता को बोलते हैं हमारे वहाँ के रक्षक देवता। गुलजू महाराज के संग हमेशा भंडारी देवता का नाम जोड़ा जाता है, और बहुत अच्छे से आज मंदिर के कपाट भी खुले थे और पूजा अर्चना अच्छे से हो गई। अभी मैं नीचे से आ गई हूँ। इतनी खड़ी चढ़ाई, यह है मंदिर का गेट, और यहाँ से ऊपर गज जो है ना, ये पूरा मांगा भी हमारा है। मतलब ससुर जी लोग 4 भाई हैं, तो सबका बंटवारा हो रखा है। और एक दिन यहाँ की वीडियो भी दिखेगी आपको। हो यार, धुलाई उलाई हो रहा है, अल्लाह जा रही घरी आन हैगी। घर आके ये कार्यक्रम चल रहा है। ये है अरबी के पेड़, नवा सुखा के बनाएंगे। अरे मतलब अभी बज रहे हैं शाम के 3 और ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं अभी से। एक गज्जों का लूटा हो चुका है कंप्लीट। दिन में लेके गई नहीं थी फ़ोन ले जाओ तो फिर काम नहीं हो पाता है, और स्टैंड वगैरह भी अभी है नहीं कि ब्लॉग को बना सकूं। फिर अभी शाम के 3:30 बजे हम आ रखे हैं रुबीजर। ऊपर वाले खेत में मडवे का नवा सूख गया था, आज उसका भी लुट्टा बनाना है, और कम से कम नवा वाला बबाल करना है ख़त्म। हम पहुंच गए हैं खेत में, और ये कटारी सबसे बुरी लगती है मुझे। इसके कुमर इतने गंदे होते हैं ना, निकालने कपड़ों में लग जाते हैं, और डेली ही लग रहे हैं। ये है खेत, और ये है नवा जो हम काट के गए थे, पूरा सूख रखा है। इसका हमने बनाना है लुट्टा। ओ वहाँ तक है खेत, और यहाँ ना सबने मडवे का नवा काट के सुखाने के लिए डाल रखा है। कम से कम 5-6 दिन धूप में छोड़ने के बाद ये सूख के हो जाएगा ऐसा। अभी इसको हम और दिन के लिए छोड़ते, लेकिन बारिश का मौसम, यहाँ पहाड़ों में कुछ कह नहीं सकते। अभी ऐसे बनाते हैं नवा के पुले। पूरे खेत में अभी बनाने ही हैं, और मैं स्टैंड लाई नहीं हूँ, मेरे पे यहाँ पे है भी नहीं, बहुत छोटा सा है। जिससे योगा ग्लास करती हूँ तो या तो काम ही हो पाएगा या ब्लॉग ही बन पाएगा। छोटे छोटे क्लिप बनाऊँगी। पहले मैं भी यहाँ पे मुठे बांधती हूँ। सच्चे अपन ब्लॉग ना चाहिए। इतना नला यहाँ पे काट दिया है इकट्ठा, बाकी का ये ऊपर पे।
और ये जाने लग गई पेड़ पे। इसे कहते हैं सनड़ का पेड़, घास होता है इसका पत्तों का गाय के लिए। अब मुझे ना नीचे का नलवा देने के बाद इतना बनाया लुटा अभी। इतना सारा है, अब इसको देना है मैंने। अभी लास्ट का प्रोसेस बचा है लुट बनाने का। हो गया लास्ट फिनिश, ना ख़त्म। ये वाला लुट्टा भी बड़ा बना है, यहाँ से शुरू है यहाँ तक। रोड से इतनी ऊंचाई पे है ये, और इतना सारा यहाँ गाजे हो रखा है पूरा। शाम के समय यहाँ इतनी मस्त हवा चलती है ना, बहुत ज़्यादा। और यहाँ से ना पूरा एरिया दिखता है। सामने रामगंगा नदी से लेके ना सामने बलिया वाले पहाड़, उधर तक खदगी तरसावा वाले, सामने चौड़ा की धार, उससे ऊपर चहज, और ये ऊपर पूरे जहाँ जाड़ों में चीड़ की लकड़ी के लिए जाते हैं काटने के लिए। यहाँ जो घास है काफ़ी लंबी हो रखी है, और इसमें चाची ताई हम सभी लोगों का हिस्सा है। तो एक दिन पहले भी आए थे, उस दिन भी काट के ले गए थे, और थोड़ा आज ले जाएंगे। जब पहले आए थे तो उस दिन ये वाले हिस्से में पूरी काट के ले गए थे। और यहाँ पे सासू काटने लग गई हैं घास। सामने इस भेव छन्ना की बातों पे मैं खतरनाक एरिया था। सामने सौलदू दिखी रही, ऊपर तरफ टिमटा भी हो। निकी निकी हवा चल रहा है। यहाँ पर मैं भी काट रही थी घास, और फ़ोन को मैंने ऐसे अटका रखा था थोड़ी सी क्लिप ऐड करने के लिए। अभी पतिदेव आएंगे छुट्टी, तो कोशिश करूँगी कि ब्लॉग बनाने के लिए जो भी स्टैंड वगैरह और चीज़ें हैं वो मैं कंटिन्यू बना सकूँ ब्लॉग, इसलिए वो सब मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करनी है, चाहे हस्बैंड से मंगाऊँगी। और अभी अच्छी खासी धूप थी यहाँ पे, लेकिन थोड़ी देर में मतलब हमारे उधर को तो जहाँ साइड को हमारा घर है वहाँ को धूप चली जाती है, लेकिन रूबीजर साइड को धूप शाम तक रहती है। तो हमारे उधर के कई जो लड़के वगैरह होते हैं जो सुबह शाम दौड़ने वगैरह फौज की तैयारी कर रहे हैं, वो इधर साइड को आ जाते हैं बैठने के लिए। यहाँ से घास काट रही है सास, और मेरे को तो यहाँ से देख के ही डर लगता है। लास्ट में यहाँ पे तक जाती हूँ, इससे नीचे को तो नहीं जाती हूँ। मुझे इस टाइप का चाहिए काटने के लिए। और हाँ की मैंने उन्हों तल के भाई
क्या कि वहाँ नहाती ना। दियो पुल बना बे घर ही जाने वाली 5 पुला बना लिया। ये तो मर जोड़ यहाँ का खोरमा ले जाना उसे पिछला निको भी हो ना खोरमा है आदत है ना बहना मेरी नाती आदत है हमार मेरे में आता तरफ सब पिछला ले जान बिया नन छना बुआ और मम्मी और क्या किया सलानपुर कोटमा हिमा दिले था पिठमा ही ले जा। मेरे ससुराल साइड को सर पे ले जाते हैं घास वगैरह और मायके साइड को पीठ वगैरह पे। तो यहाँ पे एक के ऊपर एक करके 5 पुले सास ने बना दिया था और रस्सी से उसको काफ़ी टाइट करके अच्छे से बांध दिया था ताकि रास्ते में वो खुले नहीं या मतलब गिरे नहीं। उसके बाद यहाँ पे ये मतलब मैंने बनाए थे इतना 2-3 पुले मैंने काट रखे थे। 6 हमें यहीं बच गए हैं और नवरात्रि के फास्ट भी हैं। घर जाके शाम को खाने वगैरह की तैयारी भी करनी है तो अंधेरा होने वाला है। ये ब्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ फिनिश। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, बाय बाय।